वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का। क्या लिखा हुआ है जी क्वेश्चन में, देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड 3.3 में आया था। पूरी की पूरी एक्सरसाइज मैंने कराई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। जिन्होंने वो नहीं करी है पहले आप उसको कर लो, तब आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा आगे का। शुरुआत से जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं ना तो ज्यादा बेटर समझ आता है। और कह रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से करना है, दोनों से हम करेंगे। अब जब आप सॉल्यूशन करते हो, मान लीजिए आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, ये दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं। तो 8x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 9, इसको एज इट इज फर्स्ट मान लेते हो। कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जैसी लिखी हुई है वैसी की वैसी को फर्स्ट मान लो। ठीक है जी, बस फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए कुछ भी। एंड आपके पास में 3x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 4 है। इसमें से या तो आप x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। अब यहां पे से मैं x की निकालता हूं। 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2y हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2y डिवाइड में आ जाएगा 3, यहां मल्टीप्लाई में डिवाइड में। ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप यहां पे क्या लिखते हो, यहां लिखते हो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1। 2 की वैल्यू को आपने किस में पुट करना है, 1 में पुट करो। 8 लिख दिया। x की जगह यहां लिखोगे 4 माइनस 2y अपॉन में 3। वापस से सुनो, ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि x की जगह ये उसकी नई वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ब्रैकेट लगा के सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो शक्ल बदल जाएगी। यहां पे 8 इंटू एक्स, तो x की नई वाली वैल्यू प्लस में 5y इज इक्वल्स टू कितना लिख दिया, 9। क्लियर है मेरी बात यहां तक। अब देखो इसका आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आएगा आपका 3, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 3 आ गया, ये 8 अंदर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 माइनस 8 2 16y प्लस में 5 3 15y हो गया। यहाँ पे 5 3 15 इक्वल्स टू कितना आ गया, 9। अब देखो 32 को 32 लिख दिया, माइनस 16 में से 15 गए तो एक बचेगा। अगर जिसका साइन बड़ा होता है वो लिख देते हैं। और यहाँ पे 9 3 27 हो गया। यहाँ पे माइनस y इज इक्वल्स टू 27 माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, 32 हो गया। अब ध्यान से देखोगे तो जो आपके पास में y की वैल्यू है वो माइनस y है इधर, और यहाँ पर आपके पास में बचा -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की जो वैल्यू है वो आपके पास में 5 आ गई। जैसे ही आपकी y की वैल्यू आएगी आप लिखोगे पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर, किस में पुट कर दोगे, 2 में पुट कर दोगे। 2 में पुट करो, x की जगह x, इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू, 4 की जगह 4 लिख दिया, यहाँ पर माइनस की जगह माइनस लगा दिया, 2 की जगह 2 लगा दिया, y की जगह 5 लगा दिया, इज इक्वल्स टू 3 लगा दिया। बहुत ध्यान से करो। अब आपके पास x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5 2 10 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 3। x इज इक्वल्स टू 10 में से 4 को लेस कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, -6 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 3 आ गया। तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी निकल के आ गई, -2 निकल के आ गई। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 5 इज द फाइनल आंसर। तो ये जो हमने करा, ये करा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किससे करा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इस तरीके से वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए आगे हम सीखते हैं कि इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करेंगे। आंसर याद रखना, -2 और 5, -2 और 5। मैं छोड़ ही देता हूं आंसर को, क्योंकि मेथड चेंज होने से मैथ्स में आंसर चेंज नहीं होते। तो जब आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्यूशन करोगे तो आप 8x प्लस में 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। मैंने क्या बताया था, सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सारी वैल्यूज एक तरफ होनी चाहिए। एंड यहाँ पे 3x प्लस में 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ये आपने सेकेंड मान ली। अब देखो क्या करते हैं, क्रॉस में x y और 1 लिख देते हैं, x y और 1 लिखते हैं। x मतलब सेंटर से शुरू करते हैं। सेंटर में y का कोफिशिएंट कितना है, 5। कांस्टेंट टर्म कितनी है, -9। x के थोड़ा साइड में लिखेंगे, x के थोड़ा साइड में लिखेंगे, मतलब x और y के बीच में लिखेंगे। y और कांस्टेंट 1 के बीच में क्या आएगा, यहाँ पे शुरुआत वाली टर्म 8 आ जाएगी। देखो 5 -9 8 5, यहाँ पे 5 लिख दिया। सेकेंड वाली सिचुएशन में भी सेंटर से शुरू करो, यहाँ से 2 से शुरू करोगे, 2 हो गया, -4 हो गया, 3 हो गया, और आपके पास में कितना आ गया,
यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर से नीचे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नीचे से ऊपर करते हैं, ऊपर से नीचे पहले करते हैं। यहाँ लिखोगे x और यहाँ पे 5 जो है वो इंटू होगा -4 से, 2 जो है वो इंटू होगा -9 से, बीच में आएगा माइनस, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। यहाँ पे y अपॉन में 9, यहाँ पे 9 नहीं है -9 है, अरे क्या हो रहा है सर, -9 इंटू 3 और यहाँ पे -4 इंटू में 8, यहाँ आ गया माइनस इक्वल्स टू 1 अपॉन में -2 और 5 याद रखना भैया। अब आपके पास में 1 अपॉन में 8 इंटू 2 और माइनस यहाँ पे 3 इंटू में कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखो जरा x अपॉन में ये आ गया -20 माइनस ये आ गया -18, ब्रैकेट लगा के रखना, ताकि अगर ब्रैकेट भूल गए, मैथ में ब्रैकेट लगानी जिसको नहीं आती उसका क्वेश्चन कभी ठीक हो ही नहीं सकता। माइनस में 27 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 और वो भी कितने का आएगा, माइनस का, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 16 माइनस कितना आ गया 15। अब ध्यान से समझो, x अपॉन में वैल्यू कितनी आई है आपके पास में, -20 प्लस 18, ये आपके पास वैल्यू है, इज इक्वल्स टू y अपॉन में कितनी वैल्यू है बेटा, यहाँ पे -27 प्लस का 32 प्लस 32 और यहाँ पे 1 अपॉन में 1। अब क्या हुआ, x अपॉन में -2 y अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 1, दो टुकड़े करोगे तो x अपॉन -2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के लिख दो, y अपॉन में 5 इक्वल्स टू 1 के लिख दो, तो x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई आपके पास में 5 और ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो आपको होपफुली समझ आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करते हैं। तो अगले जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो इसके वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, जो कि एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।